नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 3 फरवरी को आई जांच रिपोर्ट में एक नया कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि पूर्व में परीक्षित सैंपल में से एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें RT-PCR का एक केस है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 5,998 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 27 सक्रिय मरीज हैं। 5,875 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं तो 96 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में मनबढ़ों ने पहले युवती से की छेड़खानी, अब जला दी है उसकी मंडई। पीड़िता ने एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव की रहने वाली पीड़िता अपने परिवार के साथ न्याय की गुहार लगाने पहुंची। पीड़िता ने बताया कि बीते 7 माह पूर्व गांव के दबंग मनबढ़ प्रवृत्ति का युवक उसके साथ छेड़खानी किया। किस तरह वह उसके चंगुल से छूटी और इसकी शिकायत मुकामी थाने पर की, लेकिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया, जिसके चलते मनबढ़ों का मनोबल बढ़ गया और बीते 31 जनवरी को युवक के परिवार के सदस्य छेड़खानी की शिकायत की रंजिश को लेकर उसकी मंडई में आग लगा दिए। इसकी भी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। पीड़िता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब जो है ना, हमारे 7 महीना हो गया, हमारे साथ छेड़खानी हुआ था। हमारा कपड़ा वपड़ा सब फाड़ दिए थे, हमको नहीं सब छोड़ा था। हम उसको दांते काट कर भागे, यहाँ आ रहे हैं, कुछ नहीं सुनवाई हो रहा हमारा। कल जो हमारे घर पे 31 तारीख को रात में झगड़ा हुआ दिन में, फिर उसके बाद रात में आग लगा दिए। हमको जलाने को मारने की धमकी दी, हमारे घर में आग लगाकर। अतवाल साहब बोल रहे थे कि तुम जाओ, तुम्हारे घर जाएगी पुलिस, दारोगा साहब जाएंगे, कोई नहीं गए। जिस दिन आग लगी थी उस दिन 5 लोग गए थे, वीडियो बना के लेकर आए, कुछ नहीं हुआ हमारे वहाँ। आजमगढ़ जिले के वस्ती उगरपट्टी गांव के ग्रामीणों ने बीएलओ पर फर्जी वोटर लिस्ट बनाने का लगाया आरोप, डीएम से की शिकायत। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे कंदरापुर थाना क्षेत्र के वस्ती उगरपट्टी गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गांव में तैनात बीएलओ पूरी तरह से मनमानी करते हुए गांव के नाबालिग बच्चों का नाम फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया है। ऐसे लगभग 50 मामले हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि गांव में जांच टीम जाकर जांच करे और जो सही लोग हैं उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल करते हुए पुनः मतदाता सूची तैयार की जाए। हमारे यहाँ बीएलओ अपनी पूरी मनमानी करके उन्होंने गलत वोट बढ़ाए, जिसकी उम्र 12 साल है, 13 साल है, 14 साल है और करीब 50-60 की संख्या में उन्होंने फर्जी वोट जानबूझ के ज़बरदस्ती उन्होंने बढ़ाया है। और हमारी मांग यही है कि उस वोट को तुरंत निरस्त किया जाए, फिर से पुनः टीम गठित हो, हमारे गांव में आके ओरिजिनल नाम से लिस्ट तैयार हो। मऊ में सपा नेता महेंद्र चौहान पर हमला करने वाले करणी सेना पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर चौहान महासभा ने सौंपा ज्ञापन। बता दें कि मऊ में समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव महेंद्र चौहान को 1 फरवरी को मऊ कलेक्ट्रेट परिसर में करणी सेना के जिलाध्यक्ष व उनके समर्थकों द्वारा अपशब्द कहते हुए पिटाई कर दिया गया था, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। उस समय महेंद्र चौहान कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर निकल रहे थे। अखिल भारतीय चौहान महासभा के जिलाध्यक्ष अनिल चौहान ने बताया कि सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए मांग किया गया है कि मुख्यमंत्री करणी सेना पर प्रतिबंध जल्द से जल्द लगाएं, वरना चौहान समाज रोड पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होगा। मामला ये है कि जो चौहान समाज के ऊपर हमला हुआ है, इसी के संदर्भ में चौहान महासभा माननीय जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देगा और माननीय योगी जी से आग्रह करेंगे हम लोग कि उस करणी सेना के ऊपर प्रतिबंध लगाए, वरना चौहान समाज रोड पर उतरने के लिए तैयारी कर चुका है, उनकी सदस्यता खत्म करनी चाहिए। आजमगढ़ में 5 सूत्रीय मांग को लेकर ऑटो रिक्शा चालक समिति ने डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन।
जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे ऑटो रिक्शा चालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष कृपाशंकर पाठक ने बताया कि यूपी के अन्य जिलों में ऑटो रिक्शा के लिए 15 साल का परमिट दिया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आजमगढ़ में आरटीओ द्वारा ऑटो रिक्शा चालकों को मात्र 10 साल का ही परमिट दे रहा है, जिसे बढ़ाया जाना जरूरी है। साथ ही ऑटो रिक्शा चालकों के लिए नगर सहित जनपद के अन्य क्षेत्रों में स्थायी स्टैंड की व्यवस्था की जाए, क्योंकि सड़क पर जब ऑटो चलता है तो पुलिस ऑटो चालकों को तरह तरह से उत्पीड़न करती है, चालान काट दिया जाता है, जिससे ऑटो रिक्शा चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डीएम को ज्ञापन सौंप ऑटो रिक्शा चालक समिति ने मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 11 फरवरी तक मांग पूरी नहीं की गई तो चक्का जाम हड़ताल करेंगे। उत्तर प्रदेश में तमाम वाहनों का 15 साल का परमिट दिया जाता है, लेकिन आजमगढ़ जनपद में ऑटो रिक्शा का केवल 10 साल के लिए परमिट दिया जा रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है। हम चाहते हैं 15 साल का परमिट दिया जाए। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हमें ई रिक्शा ऑटो रिक्शा के लिए न नगर में कहीं स्टैंड है, न आरटीओ द्वारा निर्धारित 48 केंद्र विकसित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे, वो भी आज तक ये प्रशासन नहीं कर सका। दूसरी तरफ पुलिस का इस समय उत्पीड़न चरमोत्कर्ष पर है। पुलिस कहती है सड़क पर मत चलिए। मैं सवाल करना चाहता हूं कि हर प्रकार का टैक्स हम देते हैं, लाइसेंस का टैक्स देते हैं, रोड का टैक्स देते हैं, परमिट का टैक्स देते हैं। हम सड़क पर नहीं चलेंगे तो क्या हम हवाई जहाज बन के आसमान पर चलेंगे? अतिक्रमण की स्थिति इस प्रकार रहती है कि बीचों बीच लोग रहते हैं, तो सड़क पर गाड़ी चलेगी। और अगर जब सड़क पर गाड़ी चलती है तो पुलिस जो है हमारा चालान करती, एक आदमी का चालान करती है, 7,000 8,000 रुपये का चालान होता है। इसके बाद गाड़ी खड़ी हो जाती है। गहना गिट्ठो बेच करके, खेत बाड़ी बेच करके तो लोग ऑटो रिक्शा लिए। ऐसे तमाम लड़के हैं जो पढ़े लिखे, जिनको रोजगार नहीं मिल सका, वो लोग गाड़ी चला रहे हैं। ऐसे तमाम विभागों के लोग हैं जिनके तमाम गाड़ियां चलती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऑटो रिक्शा का उत्पीड़न चरमोत्कर्ष पर चल रहा है। 11 फरवरी के पहले मांग पूरी नहीं हुई तो हम 11 फरवरी को चक्का जाम हड़ताल करेंगे। आजमगढ़ जिले में कई जन समस्याओं को लेकर सपा का प्रतिनिधिमंडल डीएम से मिला, सौंपा पत्रक। बता दें कि सदर विधायक व पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, निजामाबाद विधायक आलम बदी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव सहित सपा के कई दिग्गज नेता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिले से जुड़ी कई जन समस्याओं को लेकर डीएम को पत्रक सौंप मांग किया है कि जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण कराया जाए। निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने बताया कि आगामी पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची में बीएलओ द्वारा स्थानीय लोगों के प्रभाव में आकर कई तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं। कई फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं तो कई जगहों पर मूल निवासियों के नाम को ही वोटर लिस्ट काट दिया गया है, जिसे जल्द से जल्द सही किए जाने की मांग उठाई गई। साथ ही छठियां चीनी मिल में किसानों से गन्ना नहीं लिया गया, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यदि गन्ना नहीं लिया गया तो चीनी मिल बंद हो जाएगी, जिसको संज्ञान में लेकर उचित कदम उठाने की मांग की गई है। देखिए, जनपद की कई समस्याएं थी, जिसके संबंध में मिलकर के डीएम साहब को अवगत कराना था। उन समस्याओं का निराकरण के संबंध में बात भी करना था। तो मूल कई मैटर थे। हमारा यह था कि जो जनपद में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, उसमें जगह जगह गांव में तमाम जगहों पर बीएलओ लोगों ने वहाँ के स्थानीय लोगों के प्रभाव में आकर के तमाम जो वोटर वहाँ थे उनके नाम काट दिए गए। जो नाबालिग हैं उनको वोटर बना दिया गया, और जो अन्य लोग थे उन सारे लोगों के नाम काट करके एक तरफ से गायब कर दिए गए। ये समस्या चीनी मिल्क में तमाम गन्ना लिया नहीं गया, जिसकी वजह से अगले साल कि चीनी मिल बंद न हो जाए, इसके संबंध में डीएम साहब को अवगत कराया गया। क्या आश्वासन दिया गया है? वो उन्होंने आश्वासन दिया कि उस समस्या का निराकरण कराया जाए। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली युवती ने प्रेमी से शादी करने को लेकर एसपी से लगाई गुहार। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची युवती ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व वह अपने प्रेमी के साथ घर से राजस्थान जाकर लगभग 20 दिनों तक रही। इसी दौरान प्रेमी के परिजन फोन करके बोले कि थाने पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराओ। जब वह अपने प्रेमी के साथ मुकामी थाने पहुंची तो प्रेमी के घर वाले युवक को कहीं छिपा दिया और उसे थाने में डरा धमकाकर बयान दर्ज कराया गया। पीड़ित युवती ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई है कि जिसके साथ वह रहकर अपनी इज्जत गंवा दी है, वह उसी प्रेमी के साथ विवाह कर रहना चाहती है, लिहाजा उसकी शादी प्रेमी के साथ कराई जाए। जो स्कूल का बहाना करके घर से गए थे एक लड़के के
साथ चले गए थे राजस्थान, वहाँ पर रह रहे थे हम लोग 20 दिन तक रहे हैं वहाँ पे। और लड़के का पापा बेदी यादव वो फ़ोन करके बोले कि पुलिस स्टेशन जाना है आपको गवाही करने। हमने कहा ठीक है, हम गए उनके साथ और अपने बच्चे को, अपने लड़के को, दोनों हम लोग साथ आए, उसका लड़का और मैं, मनीष यादव। और हम लोग आए, हमको पुलिस स्टेशन कर दिया, अपने लड़के को कहीं छुपा दिए हैं और वो बोल रहे हैं कि शादी नहीं करने के लिए। हमारे साथ बहुत लोग किए और मैं लड़की से शादी करना चाहती हूँ, लड़के से उसके पापा पता नहीं कहाँ उसको छुपा दिए। हम उसे शादी करना चाहते हैं, उसके साथ हमारी इज्जत गई, हम उसे शादी करना चाहते हैं। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली महिला ने दबंगों पर छेड़खानी का लगाया आरोप, एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक अपने पति के साथ पहुंची रौनापार थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली महिला ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर गांव के दबंग प्रवृत्ति के लोग उसे घर में अकेला देखकर घुसाए और उसके साथ छेड़खानी करने लगे। जब विरोध किया तो उसे जान माल की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित महिला ने बताया कि उससे पहले भी दबंग उसे और परिवार के अन्य सदस्यों को मार पीट चुके हैं। इस बात की शिकायत मुकामी थाने पर दर्ज कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस ने अभी तक नहीं किया। पीड़िता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मांग किया है कि आरोपी दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज का नाम कि चंदन यादव, मुन्नू यादव, दया मुन्नू और चंदन को पिया करके लेके हमारे घर में घुस गए थे 8 बजे रात को। काना कि हमारा पति काम पे गया था, लेट पे आया था, 9 बजे आया। काना कि हमारा लुका भी खींच दिया था, मेरे संग छेड़खानी करने लगा। काना कि मैंने चिल्लाया, मेरे सास ससुर ने आए तो थोड़ा दूर पे उसका घर बस हटा कर चले गया था गाली गुप्ता देने। कहा तुम भी कुछ नहीं कर पाएगी, जब तुम्हारे बच्चा मारे गिर गया वो उसके बाद फिर मैंने मारे कुछ नहीं किया तो अब क्या कर पाएगी तुम। खबरों में हो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। कंजहित निवासी किसान सभाजीत मौर्य ने छुट्टा पशुओं से त्रस्त होकर अपनी 2 बीघा गेहूं की खड़ी फसल को ट्रैक्टर लगाकर जोतवाया। लालगंज तहसील क्षेत्र के कंजहित गांव निवासी किसान सभाजीत मौर्य पुत्र बलिराम मौर्य ने छुट्टा पशुओं द्वारा अधिकांश फसलों को क्षति पहुंचा देने के पश्चात अपनी 2 बीघा गेहूं की खेत में खड़ी फसल को ट्रैक्टर लगाकर जोतवा दिया। उन्होंने कहा, भारी लागत के पश्चात छुट्टा पशुओं के अधिकांश फसल को तहस नहस कर दिए जाने से त्रस्त होकर उन्होंने अपनी फसल को यह सोचकर ट्रैक्टर लगाकर जोतवा दिया कि अब और लागत लगाने से भी कोई फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा कि अगर इसे छोड़ दिया जाता तो लोगों के कहने के बाद और लागत लगानी पड़ती और पता नहीं फसल बचती भी या नहीं। छुट्टा पशुओं से फसल के न बचने से क्रोधित होकर उन्होंने ट्रैक्टर लगाकर फसल को पूरी तरह जोतवा दिया ताकि और अधिक खर्च से बचा जा सके। इसी प्रकार गांव के किसान गुलाब चौरसिया ने बताया कि वो लोग छुट्टा पशुओं से अब पूरी तरह त्रस्त हो चुके हैं, जिससे निजात का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि वो लोग क्या करें। गांव के अन्य काश्तकारों ने भी बताया कि 50 की संख्या में स्वच्छंद रूप से विचरण कर रहे ये पशु अब गांव वालों के लिए पूरी तरह मुसीबत बन चुके हैं और किसान खून के आंसू रो रहे हैं कि वो क्या करें। गांव में जाने से पूर्व ही चेवार गांव के पास अर्ध निर्मित NH 233 पर दर्जनों पशुओं का दर्शन शुरू हो जाता है, जबकि कंजहित पहुंचने के बाद ये पशु दर्जनों की संख्या में गेहूं तथा सरसों आदि के बोए खेत में चरते हुए देखे गए। मेरा नाम सभाजीत मौर्य, कंजहित लालगंज आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे गेहूं की फसल 2 बीघा के लगभग था। मैंने उसमें खाद पानी हर चीज़ डालकर जो है पूरा जो है गेहूं निकलने की तैयारी पर गोफे में आ गया था। 30-35 जो है जानवर उसमें हल कर जो है मेरा गेहूं सब खा गए। देखकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। इसके बाद मैंने सोचा कि फिर जो है लोगों के कहने पर फिर जो है खाद बेंगा हर चीज़ डालेंगे तो उसके बाद में माया बढ़ती जाएगी और पशु खाते जाएंगे। तो इसलिए उससे मैं अजीज हो करके अपना ट्रैक्टर से जो है 2 बीघा का गेहूं मैंने जुतवा दिया। इसके बाद मुझे शांति मिली है। फिर अगली फसल अगर ऐसा होती है तब गेहूं हम नहीं बोएंगे, सरसों परसों बोएंगे। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इतने पशु हैं कि खेती नहीं हो पा रही है।
अब क्या किया जाए, मैंने अजीज होकर अपना सारा गेहूँ जो है जुतवा दिया। हुआ है आपका? हमारा गेहूँ कम से कम 17-18 कुंटल गेहूँ निकलता, उसमें सब फाउंडेशन बीज था, लेकिन उम्मीद कुछ नहीं रह गई, इसलिए मैंने अपना सब गेहूँ जो है जुतवा दिया। लागत कितनी थी उसकी? लागत उसमें जो है 10-12 हज़ार के लगभग पहुंच गई थी लागत। पूरा जुताई अथवा ट्रैक्टर से जोतना, कल्टीवेटर से जोतना, फार से जोतना, तावा वाले से जोतना, बहुत अच्छा करके मैंने खेत बनाकर जो है बोया था। इसके बावजूद भी फसल बड़ी अच्छी थी, लेकिन इतने मवेशी पशु आ गए कि सब खा करके जो है एकदम धराशायी बना दिए। इसलिए मैं अजीज आकर उसको जो है जुतवा दिया। जो माननीय योगी जी की सरकार प्रदेश में चल रही है, उनके नेतृत्व में आज किसान काफ़ी परेशान है और उन किसानों में काफ़ी रोष है। सरकार को इस पे पहल करनी चाहिए और किसानों के हित की बात करनी चाहिए और जानवरों को उचित स्थान, चूँकि आज भारत में लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और गऊ को अपनी माता मानते हैं, लेकिन आज जानवर पूरे किसान को परेशान कर रखे हैं। इससे काफ़ी किसानों में रोष है, अतः सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए। धन्यवाद। हाँ, खराब हो गया। तो आपको को नुकसान भयल? हाँ, बहुत नुकसान हो गया साहब। कितना? अरे कम से कम 18-19-20 बीघा है वरिया। कुल खा गए? हाँ, कुल खाए गए हुए। तो का चाहत हुए आप लोग? हटा दे चाहे कुछ भी करे साहब। पशुशाला तो जगह जगह बनी है, तो ले नहीं जा रहे हैं लोग? क्यों ना ले जाता? हम लोग गांव भर मिल करके 70-75 जो है के बाद पशु लदवा कर ले गए मटीन में, हम लोग वहाँ जमा किए। इसके बाद जो है कुछ रह गए, कुछ रहने के बावजूद फिर इतना ज्यादा हो गया कि दवा के पैसा ना रहा था साहब, दवा के रुपया दे करके हम लोग जो भेजवाए थे, लेकिन फिर इसके बाद जो है संख्या यहाँ बढ़ती गई, तमाम बढ़ती जा रही है। बताओ कोई? हाँ ना, तो बताई गुलाब हमने 6 भाई रही है जी। तो सबका नुकसान है? सबका नुकसान है, सबका खा रहे हैं। मराहती गांव में पूर्व प्रधान द्वारा 250 जरूरतमंदों के मध्य किया गया कंबल वितरण। लालगंज विकासखंड क्षेत्र के रामचंद्रपुर ग्राम सभा के मराहती गांव में पूर्व प्रधान अकबाल बहादुर राय उर्फ राजा साहब तथा उनकी बहू सविता राय, पत्नी राजकुमार राय, मधु राय पत्नी अनुपम राय और रंजना पत्नी मनोज कुमार के द्वारा 4 दिनों में करीब 250 कंबलों का वितरण किया गया। इस अवसर पर कंबल प्राप्त करके जरूरतमंदों ने राजा साहब और उनके परिजनों का आभार प्रकट किया। राजा साहब ने कहा, इस भीषण सर्दी में उनके परिजनों को एक ध्यान आया कि क्यों न उन जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया जाए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए उनके परिजनों ने उपरोक्त कंबल वितरण किया। आरएसएस के विभाग प्रचारक के नेतृत्व में राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के निर्माण के लिए मातृशक्ति द्वारा लालगंज में निकाली गई शोभा यात्रा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक बैरिस्टर के नेतृत्व में राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर के निर्माण हेतु मातृशक्ति द्वारा ऐतिहासिक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण, सीता की तथा अन्य कई झांकियां थीं जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। इस मातृशक्ति शोभा यात्रा में ढोल, ताशा, बैंड बाजा, घोड़ों और हाथियों के अतिरिक्त अनेक माताएं वीर बाना धारण किए हुए घोड़ों पर सवार होकर चल रही थीं। मातृशक्ति की शोभा यात्रा में 1000 से अधिक महिलाएं तथा बालिकाओं ने भाग लिया। यह शोभा यात्रा लगभग 4 किलोमीटर लंबी थी। शोभा यात्रा में बालिकाओं तथा महिलाओं का उत्साह देखते बनता था। राम जन्मभूमि से संबंधित गगनभेदी नारे वायुमंडल में गूंज रहे थे। महिलाओं ने शोभा यात्रा के माध्यम से लोगों को मंदिर निर्माण हेतु तन मन धन से सहयोग करने की अपील की। शोभा यात्रा विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लालगंज से प्रारंभ होकर तहसील मुख्यालय होते हुए सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन लालगंज तक जाकर पुनः वापस विद्या मंदिर पर आई। मातृशक्ति शोभा यात्रा को सफल बनाने में आरएसएस के आनुषांगिक संगठन विश्व हिंदू परिषद तथा भाजपा आदि ने अत्यधिक परिश्रम किया। शोभा यात्रा में क्षेत्रीय विद्यालयों की बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। विभाग प्रचारक बैरिस्टर जी ने कहा, आज की मातृशक्ति पदयात्रा ऐतिहासिक है। इस पदयात्रा को सफल बनाने में जिन संगठन तथा लोगों ने सहयोग किया, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज की पदयात्रा के माध्यम से समाज को यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर के निर्माण में महिलाएं किसी से कम नहीं हैं।
उनका भी इस महाअभियान में तन मन धन से सहयोग रहेगा। इस अवसर पर नगर प्रचारक मनीष, जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय, देवाशीष शुक्ला, राकेश दुबे, ओम प्रकाश सिंह, उमाशंकर मिश्र, सीता चौहान, संचिता श्री चौहान, रजनीकांत त्रिपाठी, गौरव कुमार रघुवंशी, प्रधानाचार्य अजय दुबे, शीला मिश्रा, संजय जायसवाल, अरविंद कन्नौजिया, जितेंद्र सोनकर, चंदन मिश्रा, प्रतिमा सिंह, आशीष सिंह, पृथ्वीराज सिंह, सत्यपाल सिंह, मनोज साहू, साक्षी सिंह, मंजुला सिंह, आदर्श राय, विशाल राय आदि लोग विशेष रूप से उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अमिलो बाजार स्थित जानवी ज्वेलर्स की दुकान से 2 महिलाएं उस समय पुलिस के गिरफ्त में आ गईं जब दुकान में सोने के आभूषण चोरी करते समय सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद दुकानदार ने पुलिस को सूचना देकर उन्हें सुपुर्द कर दिया। घटना बुधवार को लगभग 4:30 बजे सायं की है, जब मुबारकपुर थाना क्षेत्र के नाराव गांव की 2 महिलाएं दुकान के अंदर पहुंची और जेवर देखते समय 2 कान का झाला जिसकी कीमत लगभग 36,000 रुपये थी उसे चुरा लिया। सीसीटीवी कैमरे में यह चोरी कैद हो गई। बाद में कैमरा चेक करने पर ये दोनों महिलाएं चोरी के आरोप में पुलिस थाने ले गई। पुलिस ने पूछताछ के लिए दुकानदार को भी थाने पर बुलाया है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर आजमगढ़ जिले के कस्बा मुबारकपुर में चौरी चौरा कांड के शहीदों की याद में शताब्दी समारोह के तहत बुधवार को मुबारकपुर नगर पालिका परिषद द्वारा 3 दिवसीय विशेष सफाई अभियान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजपति बैस के निर्देशन में मुख्य लिपिक राजन चौधरी की देखरेख में शुरू कर दिया गया। अधिशासी अधिकारी राजपति बैस ने बताया कि 1922 में घटित चौरी चौरा कांड के शहीदों की याद में ये 3 दिवसीय सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है और उनका लक्ष्य है कि निर्धारित समय में नगर पालिका के सभी 25 वार्ड इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लें। इसके मद्देनज़र नगर पालिका की पूरी सफाई टीम लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि अभियान में विशेष ध्यान ऐसे क्षेत्रों में सफाई करना है जहां आम दिनों में सफाई कर्मियों की नज़र नहीं पहुंच पाती, जैसे कि तंग गली कूचों में, किनारे के उन आवासी इलाकों में सफाई जरूर करना है। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि चौरी चौरा शताब्दी समारोह पूरे वर्ष चलेगा, लेकिन शासन का निर्देश है कि 3, 4, 5 फरवरी को विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। इसी निर्देश के तहत 3 फरवरी से ये अभियान शुरू कर दिया गया है। आजमगढ़ जिले में रेशमी नगरी के नाम से विख्यात मुबारकपुर कस्बे वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब मुबारकपुर कस्बे और आसपास के लोगों को सस्ते दर पर मैरिज हॉल की सुविधा बहुत जल्द ही मिलेगी। इस मैरिज हॉल के बनने के बाद उन गरीबों के घरों के लोग भी शादी विवाह आसानी से कर सकेंगे जो महंगे दर के कारण मैरिज हॉल की सुविधा से वंचित थे। यह सुविधा नगर पालिका परिषद मुबारकपुर के चेयरमैन के प्रयास के बाद पालिका प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। नगर पालिका के देखरेख में कस्बे के अंदर एक भव्य मैरिज हॉल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पालिका अध्यक्ष के निर्देश पर इसी की गुणवत्ता को देखने पहुंचे नगर पालिका परिषद मुबारकपुर के सभासद इरफान अहमद ने बाकायदा निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष जताया। सभासद इरफान अहमद ने बताया कि इसके निर्माण के बाद कस्बे की उन गरीब लोगों को भी मैरिज हॉल की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी जो महंगाई के कारण महंगे दर पर मैरिज हॉल में अपने घरों में शादी विवाह नहीं कर पाते थे। इस मैरिज हॉल में मांगलिक कार्यक्रमों के अलावा अन्य कार्यक्रम भी होते रहेंगे। बाकी बातें सुनिए आप इरफान अहमद से, उन्होंने क्या कहा। दे दीजिए भैया। इरफान अहमद सभासद वार्ड नंबर 22। ये जो बन रहा है नवनिर्मित हॉल है नगर पालिका द्वारा, इसमें क्या खूबियाँ हैं? मैं तो इसका निरीक्षण करने इसलिए आया था कि यहाँ हजारों की तादाद में जनता रहेगी, तो ये देखना ज़रूरी था कि आम जनता की सुरक्षा इसमें कितनी है और इसकी गुणवत्ता कैसी है। इसका अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेकर यहाँ पर आया हूँ और सारे नीचे ऊपर तक हमने देखा तो हमको ये लगा कि इसमें कहीं से भी अनियमितताएँ नहीं बढ़ती हैं, न ही ये गुणवत्ताहीन कार्य है। यानी नगर की सबसे बेहतर निर्माण कार्यों में हमको ये कार्य लगा।